Hello students, in today's lecture we are going to study about the trade credit. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What is mean by trade credit? What is trade credit? Trade credit refers to the credit which is extended to the buyer of the goods or services from its supplier, or in other words, customer is allowed to purchase the goods or services on account from the supplier without paying the money upfront, and the due money can be paid at a later date as mentioned in the term of sale between the parties involved. Trade credit means many things, but the simplest definition is an arrangement to buy goods and or services on account without making immediate cash or check payments. मतलब मीन्स ट्रेड क्रेडिट मीन्स क्या है? द ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू द क्रेडिट विच इज़ एक्सटेंडेड टू द बायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम इट्स सप्लायर. मीन्स अगर कोई कस्टमर है, फॉर एग्जांपल, वो क्या करना चाहता है, उसके पास कैश अवेलेबल नहीं है आपका पेमेंट करने के लिए, पर उसको क्या करना है, गुड्स परचेस करने हैं आपसे, सप्लायर से गुड्स परचेस करने हैं. तो वो क्या करेगा, आपको क्या मांगेगा, उधार मांगेगा वो कि हमें अभी गुड्स हमें परचेस करना है, मैं बाद में क्या करता हूँ, अभी गुड परचेस करता हूँ, बाद में मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ. तो वो क्या हुआ, ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट इज़ अ हेल्पफुल टूल फॉर ग्रोइंग बिजनेस. अगर आप किसी कस्टमर को उधार देते हो, सेलिंग करते हो, तो आपके ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पे आपके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे. तो अगर आपके कस्टमर बढ़ते हैं, आपका सेलिंग बढ़ता है, तो आपका बिजनेस भी क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा. ट्रेड क्रेडिट इज़ अ हेल्पफुल टूल फॉर ग्रोइंग बिजनेस इन विच केस व्हेन फेवरेबल टर्म्स आर एग्रीड विद द बिजनेस सप्लायर. This arrangement effectively puts less pressure on cash flow that immediate payment would make this type of finances helpful in reducing and managing the capital requirement of a business. The next point is, what is trade credit? When the seller sells the goods or provides the services to the customer, then it might allow the customer to pay the amount in exchange for such goods and services after a certain period. कस्टमर क्या करता है, कुछ सर्टन पीरियड के बाद क्या करता है, पेमेंट कर देता है और वहाँ पे गुड परचेस कर लेता है. दिस क्रेडिट एक्सटेंडेड इज नोन एज द ट्रेड क्रेडिट. इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेड क्रेडिट. पीरियड फॉर द क्रेडिट एक्सटेंडेड इज नोन एज द ट्रेड क्रेडिट. Period for which credit is extended is mentioned in terms of sale, which is entered into by the parties involved, along with details of cash discount or type of credit instrument used. It becomes the source of the short-term finance for the customer as they are required to pay the amount at a later date and is one of the helpful tools to grow the बिजनेस, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था. When a business enters into trade credit arrangement with its suppliers, a limit is usually set. क्या किया जाता है, आप ऐसे ही किसी को उधार दे सकते हो क्या, आपके कस्टमर को उधार दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते. वहाँ पे कुछ टाइम लिमिट रहती है, कुछ लिमिट्स रहते हैं कि आपको आपके कस्टमर्स ने क्या करना चाहिए, इस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, वहाँ पे आपका पेमेंट करना चाहिए. कॉमनली कॉल्ड क्रेडिट टर्म्स. व्हेन अ बिजनेस एंटर्स इनटू अ ट्रेड क्रेडिट अरेंजमेंट विथ इट्स सप्लायर्स, अ लिमिट इज यूजुअली सेट, कॉमनली कॉल्ड क्रेडिट टर्म्स. उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट टर्म्स. अभी हमने ट्रेड क्रेडिट डिस्कस किया था. ट्रेड क्रेडिट क्या है, क्या किया ट्रेड क्रेडिट में, फॉर एग्जाम्पल XYZ है, एक एक्स पर्सन है, उसने क्या किया, गुड्स परचेस किए, कैसे, उधार किए, क्रेडिट टर्म्स पे गुड परचेस किए. उसने बोला सप्लायर को कि मैं बाद में आपको पेमेंट कर देता हूँ, और उसने क्या किया, गुड्स परचेस किए. अभी कितना टाइम उसको क्या देना है, टाइम लिमिट भी रहेगी, नहीं तो क्या करेगा, आपका पेमेंट जल्दी नहीं करेगा. तो
जो भी टाइम लिमिट दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड सेट कैश चेक और बैंक ट्रांसफर पेमेंट्स टू बी मेड विद इन 15 days from the date of the invoice, hopefully allowing you to still qualify for any early payment discount. If payments are not made within the terms, all outstanding amounts are required to be settled within the normal time period set from the date of purchase. अगर कोई कस्टमर परचेस करता है, उधार मांगता है, कोई सप्लायर से परचेस करता है गुड, तो उसको बाद में क्या करना पड़ेगा, जो भी टाइम लिमिट दिया हुआ है, जो भी इनवॉइस पे मेंशन है, उस टाइम लिमिट में उसको क्या करना है, वो पेमेंट करना है. क्रेडिट टर्म्स विल डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है क्रेडिट टर्म. कोई XYZ कंपनी की क्रेडिट टर्म्स कुछ अलग रहेगी, कोई दूसरी कंपनी है उसकी क्रेडिट टर्म्स कुछ अलग रह सकती है. बिजनेस दैट रिसीव पेमेंट्स ऑन डिलीवरी, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स may have a shorter credit term than an industrial manufacturer. अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है तो उसके वहाँ पे क्या होता है, मे हैव अ शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स. वहाँ पे शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स रहती है कि आपको 8 दिन में उसका पेमेंट करना ही होगा. देन 15 या तो फिर 15 दिन में आपको वहाँ पे पेमेंट करना ही होगा. देन एन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर, मतलब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर की क्रेडिट टर्म्स अलग रहेगी और कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट से उसकी क्रेडिट टर्म्स अलग रहेगी. In that case, projects are spread over a longer period of time and payments may be received periodically on completion of the certain pre-decided time slots. Then how does it work? कैसे काम करता है credit terms, trade credit? The purpose of trade credit is to extend the credit to the customer by the seller. At the time of sale of goods and services, the seller allows the customer to make the payment at a later date rather than paying it instantly at the time of sale. At the time of sale, कोई भी कस्टमर है जो सप्लायर हो, वो क्या कर रहा है, उसकी गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहा है, उसके गुड्स को सेल कर रहा है. कोई कस्टमर को, XYZ कस्टमर है, उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है. तो वो क्या कर सकता है, उस टाइम इंस्टेंटली पेमेंट भी करने के लिए उसको बोल सकता है. पर इन केस अगर वो जो भी कस्टमर है उसके पास कैश अवेलेबल नहीं है उतना, तो वो क्या कर सकता है, बाद में पेमेंट कर सकता है. ये एग्जांपल हमने पहले डिस्कस किया था. द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर टाइप. जनरली द सेलर अलाउज द कैश डिस्काउंट to the buyer if the latter makes the payment before the due date and within a specific period from such sale. आप जो भी सेलिंग कर रहे हो, अगर आपका पेमेंट सप्लायर को अगर पेमेंट इंस्टेंटली नहीं मिला है, बाद में मिलने वाला है, तो कुछ क्रेडिट टर्म्स इनवॉइस पे मेंशन होगा और उसकी कुछ ड्यू डेट भी होगी. तो उस ड्यू डेट के अंदर ही उस कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, उस सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा. Next point is types of trade credit. First type is trade acceptance, and second is open account, and third is promissory note. ये क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट. अभी ये डिस्कस करने से पहले हम एक बार देखते हैं कि कॉमन यूजेस क्या होते हैं ट्रेड क्रेडिट के. व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट? दिस इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस दैट इज रिलेटिवली क्विक टू अरेंज. ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस है that is relatively quick to arrange. The typical amount involved and the terms will depend entirely on your trading activity. The reverse is also common, where business customers or clients will request trade credit terms. आपके जो भी बिजनेस कस्टमर्स और क्लाइंट्स है वो क्या करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या करने के लिए, ट्रेड क्रेडिट टर्म्स देने के लिए. यहाँ तक क्लियर है.
और टाइप्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।